के बैठा है, मथे ते वट पा के बैठा है, गल ते कुछ भी नहीं। कारण वो जो गल है कीर्तन दे च गुरु दी कथा दे च, वो जो पाठ हो रहा है जिस बाणी दा, इतनी उच्ची सिर दे उपरों लंघदी है। हुण जिन्ने चिर तक मैं अपना सिर उच्चा ना करा, ते सिर उच्चा करना की है, स्रोत उच्ची करनी, सुनना। सुनन दे च बड़ी प्रबल लगन होवे, पूरा ध्यान होवे। अर्थ नहीं आउंदे कोई गल नहीं, और जिन्हां नूं अर्थ आउंदे ने वो किहड़े ब्रह्म ज्ञानी बन गए ने, इस चक्कर च ना पैना। बड़े बड़े टीकाकार मौजूद ने, बड़े बड़े व्याख्याकार मौजूद ने। कम से कम जपजी दे उत्ते ही 100 टीके मिल जाणगे, 100 विद्वानां दे टीके। बाकी बाणियां दे उत्ते सैकड़े विद्वानां ने टीके लिखे। हजारां गुणी ज्ञानी अर्थ बोध दे ज्ञाता ने, नहीं आउंदे अर्थ ते नहीं आउंदे। मेरे सामने किसी ने पानी रखिया है, एक साइंटिस्ट जानदा है पानी की है, वास्तविक इसकी बनतर की है, पर मैं नहीं जानता, मैनू नहीं पता। पर मैनू प्यास लगी, अगर मैं पानी पी लवां मेरी प्यास ते बुझ जाएगी। मैनू ये पुछण दी लोड़ नहीं किहड़े दरिया दा पानी है, किहड़े सरोवर दा पानी है, कित्थों लिया गया है, कित्थों आया है, कित्थों भरिया गया है, किस तरह ये घरां च पहुंचिया है। इस सारी लंबी चौड़ी व्याख्या दी मैनू लोड़ नहीं, पींदियां मेरी प्यास मिट जाती। पता नहीं इसते हुण भरोसा बजेगा थोड़ा कि नहीं आउंदे अर्थ तां भी ना आवन। गुरबाणी दा पाठ मन नू सुकून देवेगा, शांति देवेगा। नहीं आउंदे अर्थ ते ना आवन, गुरबाणी दा पाठ रोशनी देवेगा, चानना करेगा। दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापां खाए। पापां दी मत नू ज्ञान दे ग्रंथ जो ने उन्हां दा पाठ खा जांदा है। वेद तो मुराद ज्ञान, जिन्हां धर्म ग्रंथां दे च परमात्मा दा ज्ञान है, उसका पाठ कीतियां पाप दी मत वो पाठ खा जांदा है। इस तरह जिवें दीवा जले ते जलदा होया दीवा अंधेरे नू खा जांदा है, अंधेरा मिट जांदा है, मिट जांदे ने पाप। धन गुरु अमरदास जी महाराज दे दरबार विच एक ऐसा पुरुष पेश किया गया जिहदे बारे उसदे रिश्तेदार कहन पातशाह इसनूं ते प्रेत चंबड़े ने, भूत चंबड़े ने, सारे घर नूं परेशान करदा है। तुसी कुछ बख्शिश करो, रहमत करो। इस संबंध विच मैं लंबियां चौड़ियां विचारां लिखती रूप विच भी दर्ज कीतियां ने, और इस संबंध विच मैं कुछ टेपां भी रिकॉर्ड कराइयां सन। कई कोट जग किनर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच। गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहब। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कहूं जछ गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत। गुरु गोबिंद सिंह। हे प्रभु, मैं तेरी कायनात दिश देखदा कि किधरे ते देवते ने, गंधर्व ने, किन्नर ने, बहुत सोहणे वजंतरी ने, पर किधरे भूत प्रेत ते पिशाच ने। भटकदियां होईयां आत्मावां ने, दुखद आत्मावां ने, मैलियां रूहां ने। परिवारक जीवन इतना शरीरक हो गया है, अध्यात्मक रूहानी रूहां दा जन्म ही औखा हो गया है। परिवारक जीवन जद रूहानी सी तो देवतियां दा आगमन हो रहा सी। देवते आम पैदा होंदे सन। भारत दे ते गिणती करदे गए 33 करोड़ देवतियां तक गल मुकाई। इंद्र देवता है। इस चक्कर च ना पैना कोई आसमान ते बैठा सी इंद्र नहीं।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, शिव जी देवता है, सुरस्ती देवी है, ब्रह्मा देवता है। इस तरीके नाल गिणती करते गए। मैं फिर अर्ज करा, देवते दे अखरी अर्थ ने जिथे दीवा जल गया, ज्ञान प्रकाश हो गया, चानना हो गया, प्रकाश हो गया। इस तरह दे ज्ञानी पुरुष घर घर विच पैदा हो रहे सन। परिवारक जीवन बड़ा रूहानी सी, रूहानी रूहां जन्म ले रही सन। परिवारक जीवन जिस दिन दा सिर्फ शरीरक ही रह गया, रूहानी नहीं। तो हुण ਉਹ ਰੂਹਾਂ जन्म ले रही ने जिन्हां नूं गुरबाणी च भूत प्रेत पिशाच आखिया। ये भी मैं अर्ज करते हैं। तो हुण रूहानी रूहां ते तरसदियां। गुरबाणी कह रही है, इस देही को सिमरे देव। देवते तरसदे पए ने इस देही वास्ते, बई जिहड़ी रहिंदी है कोई थोड़ी जिहा साधना बंदगी। देव रूहां, रूहानी रूहां तो मुराद 100 मील की अगर वाट है तो 90 मील उन्होंने तय कर ली है, सिर्फ 10 मील रहिंदी है। पिछली जिंदगी ने साथ नहीं दिता सी, 10 मील टुकड़ा रह गया सी। उस 10 मील नूं तय करने वास्ते मनुखा जन्म चाहिए। तो हुण किसी रूहानी मां दे राही रूहानी रूह दा जन्म हो सकता है, किसी रूहानी पिता दे राही, और अक्सर रूहानी मां 90% जिम्मेवार मां है, 10% जिम्मेवार पिता है। गुरबाणी भी मां नूं ही जिम्मेवार ठहरांदी है। कवि तुलसी ने भी माता नूं जिम्मेवार ठहराया। उपनिषदां दे ऋषि भी मां नूं जिम्मेवार ठहरांदे हैं। ये भी मैं अर्ज करदा। कुछ नहीं सी प्रहलाद दा पिता, दुष्ट सी हरनाकश। मां श्वास श्वास नाम जपण वाली सी। ये भी मैं अर्ज करते हैं। कुछ नहीं सी ध्रुव दा पिता। सारी प्रेरणा मां ने दिती। परमेश्वर आराधिए जिदों होइए पतत पुनीता। फरीद दा ते पिता ही गुजर गया सी, यतीम सन। सारी प्रेरणा ही मां तो मिली। बाबे फरीद खुदा दे मार्ग ते तोरे ही मां ने। ये भी मैं अर्ज करा, बच्चे दे 90% मां बोलती है। यही कारण है एशिया दे बच्चा माड़ा है, गाल मां नूं कढ़दे ने। हैरानगी है समुचे एशिया च। पहले तो मैं समझदा सी सिर्फ हिंदुस्तान दे च, नहीं, एशिया दे बाकी देशां च भी गाल मां नूं कढ़दे ने। हैरानगी एक कसूर बच्चे ने कीता है। दुष्ट बच्चा है, गाल मां नूं। और बच्चा महान है तो गुरबाणी धन धन भी मां नूं कहंदी है। तिन धन जणे दी माओ आए सफल से। पूजन योग है ए मां, धनता दे योग है ए मां। जिसने उस बच्चे नूं जन्म दिता है जिसका आउणा जगत ते सफल होया। पूजन योग है, महान। जीवन जद रूहानी सी, देवतियां दा जन्म आम हो रहा सी, और मलीन रूहां उडीकदियां रहिंदियां सन। थोड़ियां आउंदियां सन, थोड़ियां नूं जन्म मिलदा सी मौका। परिवारक जीवन जिस दिन दा शरीरक हो गया तो रूहानी रूहां ते टावां टावां जन्म लैंदियां ने। भूत प्रेत जन्म ले रहे हैं। इतने शब्द मैं आखे ने, हो सकता है दिल चुभवे होवन, पर मैं गुरु नानक दा शब्द तुहाडे सामने ही कर देवां, सिर्फ अपने बचाव लई। धन गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे ने, कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार। पुत जनूरा धी जुनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। कलयुग दे पैदा हो रहे ने कौन? जिन बहुत। पुत्र पैदा हो रहे ने कौन? जिन बहुत। धीआं पैदा हो रही हैं कौन? जिन बहुत। गुरु नानक कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार। पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। ये भी गुरु नानक कोल
ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ऐसा क्यों हो रहा है? जिन भूत ही क्यों पैदा हो रहे? टीचरां नूं मार पै रही है, प्रोफैसर गालां खांदे ने, चाकू छुरी पिस्टल लैके विद्यार्थी पढ़न लई जांदे ने, कलम लैके नहीं। मारन दी भावना लैके स्कूल पै जांदे ने, फर्नीचर तोड़न लई कॉलेज पै जांदे ने, अग्गां लाउण वास्ते लोकी स्कूलां दे जांदे पए ने बच्चे। हैरानगी दी गल, क्या स्कूल ते कॉलेज इसलिए सन? कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, ना मां दे काबू औलाद, ना पिता दे, ना अध्यापक दे, बेमुहारी जिंदगी, आपोधापी जीवन। ऐसा क्यों? इस तरह की औलाद क्यों? तो उसका कारण भी गुरु नानक दसदे ने, बड़ा सोहना। मेरे पातशाह कहते ने, रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद। धन गुरु नानक देव पहले पातशाह जी की बाणी है। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच बन्नी, खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने पथ उठ चली नाल। मैं पढ़ रहा सी बाबा आदम की कथा। इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी, पारसी करीबन मनुखता की गल बाबे आदम तो शुरू करते हैं। कल्ला बाबा आदम, उसनों स्वर्ग दे चों धकेल दिता गया, जमीन ते भेजिया खुदा ने, क्योंकि खुदा दी आग्या दी उसने उलंघना की थी। उन्होंने स्वर्ग चों कढ़ दिता गया। कहानी उन्होंने समझाने का ढंग, पिछोकड़ दे जो कुछ हो सकता है तत्त वो भी जो है समझण वाले ने, पर मुख्तसर में अर्ज करा। फिर बाबा आदम कल्ले तो कहते ने, बाबे आदम दी पसली तो ईव बनाई, औरत बनाई, स्त्री बनाई, ये दो बने। समझ पहली जो इन्हां दोहां नूं आई एक दिन कि पशु नंगे ने, असी भी नंगे हैं, ये समझ आई। ये जो 4 किताबां ने अरब देश दे, मिडल ईस्ट दे पैदा होए धर्मां दियां, चाहे वो यहूदी ने, पारसी ने, इस्लाम है, ईसाईयत है, बाबे आदम तो शुरू होंदे ने, ईव तो शुरू होंदे ने। इन्हां नूं ख्याल आया पंछी नंगे ने, पशु नंगे ने, असी भी नंगे। नगनता का ख्याल है, दरख्तां दे पत्तियां नाल तन ढकिया। पहली समझ इत्थों चली। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, विस्माद नांगे फिरे जन। मनुख दे अंदर शर्म पैदा हुई, उसने ढकिया, अपना तन ढकिया। पर हे प्रभु, तेरी कायनात विच मैं देखदा पशुआं नूं चूंकि समझ नहीं तो शर्म भी नहीं। ना समझी बेशर्मी है, समझ शर्म है। गुस्ताखी माफ। ना समझी बेशर्मी है, बेशर्मी ना समझी है, शर्म अकल है, समझ शर्म है। इसनों इस तरह लेना, समझ शर्म है, समझ आई शर्म आई, असी लगन। ये समझ पशुआं कोल नहीं है। विस्माद नांगे फिरे जंत। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे प्रभु, पशु ते अजे भी नंगे घुम रहे हैं। भाव पशु भी किसी दिन मनुख बनणगे, इन्हां दे अंदर भी शर्म दा मादा पैदा हो सकता, ये भी अपना तन ढकणगे। पर साहिब कहते ने, हुण पशुआं दी तरह मनुख भी इतना ना समझ हो गया ते ना समझी जन्म देंदी है बेशर्मी नूं। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्नी, खाना खाज अखाज, शर्म गई घर आपने पत उठ चली, नाल नानक सच्चा एक है और न सच्चा बाप। महाराज कहते स्त्री इतनी चंचल हो गई,
उस शरीर की नुमाइश दे जुट गई। उसका सारा समा, उसकी सारी सोचनी शरीर की नुमाइश। पुरख होए सयाद, थोड़े बहुत जो फारसी जानते हैं सयाद के अर्थ समझते होंगे। सयाद कहते हैं शिकारी नूं, जालिम शिकारी, दुष्ट शिकारी। पुरुष की है शिकारी, स्त्री की है चंचल हो गई। दोहें ना समझ हो गए ते दोहां कुल बेशर्मी। एक चंचल हो गई, एक शिकारी हो गया। गुरु नानक रन्ना होइयां बोदियां। मैं फिर अर्ज करा, मैं गृहस्थियां बाल बच्चे दार आदमियां किसी ते अटैक बाजी नहीं कर रहा, मैं किधरे हो ख्याल ना ले लेना। सतगुरु दी बाणी आप नूं सरवण करा। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद। सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज। शर्म गई घर आपने नहीं रही। पत उठ चली नाल नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा बाप। हुण इस तरह जब जिंदगी होवे स्त्री ते पुरुष दी, तो फिर गुरु नानक कहंदे जिन भूत पैदा होणगे और की पैदा होणगे। कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार। मैलियां रूहां पैदा होणगियां। इस दे ही को सिमरे देव, देवते ते तरसदे पए। देवतियां दा जन्म बंद हो गया। रूहानी रूहां किसे रूहानी मां दे राही आ सकदे। ध्रुव आया रूहानी ये बच्चा अपनी मां दे राही। प्रहलाद आया रूहानी बच्चा अपनी माता करके। बाबा फरीद आया खुदा शनास अपनी मां करके। तिन धन जने दी माओ आए सफल से। अखां खोलियां जिस दिन समझ आई सी फरीद नूं पिता ते है ही नहीं सी, यतीम सन। पिता चलाना कर गया सी। मां ने पाले, मां ने वड्डा किया। खुदा वाले पासे मां ने तोड़े। मतरेई मां ने ध्रुव नूं पिता दी गोद च उठा दिता सी और आख्या सी भुल के भी कदी प्यो दी गोद च बैठे ना। पिता दी गोद उसनूं फिर नसीब भी नहीं होई। परमात्मा दी गोद विच बिठाण दा सुभाग रूह दी मां दा है। परमेश्वर आराधिए जिद्दों होइए पतत पुनीता। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, चंगियां रूहानी रूहां किसी रूहानी मां दे राही आ सकी। समाजिक जीवन इतना भ्रष्ट हो गया, चंगियां आत्मावां दा पैदा होना बंद हो गया। यही कारण है कि धर्म व्यर्थ दा कर्म कांड बनता जा रहा है। सुन्ने हो गए चर्च, उजड़ गईयां मस्जिदां, नाम मात्र रह गए ने मंदिर। सिर्फ घड़ियाल वजा रहा है पुजारी। इतवार वाले दिन माड़ा मोटा कठ गुरुद्वारियां च, वह भी रौनक ज्यादा लंगर दी संगत दी रौनक नहीं, पंगत दी रौनक। ऐसा जो है दिखाई दे रहा है। गहराई नहीं रही। क्यों? सुनना नहीं, स्रोत नहीं रही। कारण इतनी उच्ची ये गल है, इतनी उच्ची गल है सिर दे उपरों लंघदी है। दो बंदियां दा कदई तालमेल नहीं बैठता। इस समय एक दा ते किसे वक्त ताल नहीं बैठिया सी। पागल दा उसदी गल पैरां दे थल्लों लंघदी है और संत दी गल, अवतार दी गल सिर दे उपरों लंघदी है। पागल काबिले कबूल नहीं, पागल खाने भेजना पेगा। संत भी काबिले कबूल नहीं, तत्ती तवी ते बिठाना पेगा, सूली ते लटकाना। इतनी उच्ची गल करदा है, हंकार नूं चोट लगदी है, मनुख दे आहंग नूं चोट लगदी है। कोई कतल ते नहीं कीता सी गुरु अर्जन देव जी ने, कोई चोरी यारी दा इल्जाम ते नहीं, कोई देशद्रोही ते नहीं, कोई बगावत ते नहीं। इतनी उच्ची गल, इतनी उच्ची गल एक शहनशाह दे हंकार नूं चोट लगदी सी, और कुछ नहीं। ईसा ने कोई अनर्थ ते नहीं कीता सी, सूली ते लटका दिते गए। इतनी उच्ची गल हंकार नूं चोट लगदी सी। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा इतना ही कह देना कि मैं कमजोर दी बांह पकड़दा। जो लोगां दियां बावां कटण वाले सन, गर्दना तोड़न वाले सन, उन्हां दे हंकार नूं सट लगी है।
ये बांह पकड़ते हैं। यही कारण पिंजरे च बंद किया औरंगजेब ने। वड्डे तो वड्डे दुष्ट चोर ते यार नूं भी इस तरह दीयां सजावां नहीं दित्तियां गईयां जो संत महापुरुष ते अवतारां नूं दित्तियां गईयां। कारण एक दी गल इतनी उच्ची सिर दे उपरों लंघदी है। कन थोड़े बंदा उच्चे करे, स्रोत उच्ची करे ते सुन सके। एक दी गल इतनी नीवीं है, पैरां दे थल्लों लंघदी, उसते तरस आ जांदा है, क्योंकि हंकार नूं चोट नहीं लगदी। एक दी गल बड़ी उच्ची। अगर इस उच्ची गल नूं कोई अपनी उच्ची स्रोत दे नाल सुन लवे तो महाराज कहने नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही दुख नाश हो जाना, सुनदियां ही पाप नाश हो जाना। और सुनन नाल जो मानसिक मंडल दी तब्दीली आवेगी ते कुछ गैबी शक्तियां दी प्राप्ति हो सकती है। इन्हां चार पौड़ियां दे जिस ढंग नाल सतगुरु ने खुलासा किया है, तरतीब अनुसार मैं थोड़े सामने कल रखने की निमाणी कोशिश करांगा। समझ ज्यादा ना लवां। एक शब्द गुरु के कीर्तनिया ने गायन करना है, आनंद साहब का पाठ हो के समाप्ति। तुसी अपना मन बना के आयो ते इसनों फिर मैं कल तो खोलांगा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप। चेला राम जी पासों एक दौर सिख जगत विच ऐसा लंघिया, सिरमौर कीर्तनीए रबाबी हुंदे सन। परमाणा दे कीर्तन नूं जन्म दिता सी भाई चांद अफजाल ने, और वो दरबार साहब दे च भी कीर्तन करते सन। भाई मुख्तियार, भाई मोती, और इस तो इलावा भाई लाल, भाई सुंदर देश दी वंड तो बाद ये पाकिस्तान दे च रह गए। और इसे तरीके दे नाल मैनू याद है लाला छबील दास फ्रंटियर दे इलाके च गुरु ग्रंथ साहब जी दी कथा करते हुंदे सन। सिंध दे कीर्तन जिथे भगत कंवर राम अपने ढंग नाल करते सन, उथे ये दादा चेला राम अपने ढंग नाल सिंधी समाज दे और पंजाबी संगतां दे गुरबाणी दा हर जस कीर्तन करते सन। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे रामानंद ने, परमानंद ने, फरीद ने, कबीर ने, और गुरुद्वारे दी शोभा भी ताम बनदी है इत्थे अल्लाह आखण वाले भी बैठे होन, इत्थे राम अलापण वाले भी बैठे होन, और इत्थे वाहिगुरु दी धुनी दा रस लैण वाले भी बैठे होन। जदे सारे गुरु ग्रंथ साहब दे च बैठ सकदे न तो गुरु ग्रंथ साहब दी हजूरी दे च भी इस तरह दा इकट्ठ चाहिदा। बदकिस्मती ये नवीं जनरेशन नूं इसदा कुछ पता नहीं ते पुरातनता नूं असीं पढ़न दी कोशिश भी नहीं करदे, समझण दी कोशिश भी नहीं करदे। जो अज तुसीं परमाणा दा कीर्तन सुणदे हो, इस दे जन्मदाता ने भाई चांद। कुछ बजुर्ग अजे भी मौजूद ने जो कहते ने जद भाई चांद कीर्तन करते सन तो कीर्तन का रूप हो जाते सन। भावें मेरा बचपना सी, मैं 10, 11, 12 साल की उम्र दे जद डिस्ट्रिक्ट बन्नू दे आउंदे सन, मैं सुनदा सी। जिस दिन भाई चांद का कीर्तन आउंदा सी, गुरुद्वारा भरिया हुंदा सी। अद्धे केसाधारी सिंह, फिर सहजदारी, फिर मुसलमान भी सुनन आउंदे सन गुरु नानक दी बाणी। इस तरह का एक सांझा जिहा सिलसिला चल रहा सी। सभे सांझी वाल सदायन तो किसे ना दिसे बाहरा जियो। जिहड़ी सच दी आवाज गुरु नानक ने पंजाब दे घर घर दे गुंजार पाई, वही आवाज गुरु नानक बनारस दे च ले गए, 68 तीर्थां ते ले गए। वही आवाज गुरु नानक मक्के मदीने ले गए। और साडी सफलता, सिख समाज दी सफलता तां होवेगी
कि असीं इस धुन नूं मंदिरां 'च भी लै जाइए, मस्जिदां 'च भी लै जाइए और सारा जगत मुतासर होवे। अजे ते सिख भी टुटिया होया है और ये तां ही हो सकता है कि असीं रामानंद परमानंद फरीद धन गुरु नानक देव जी महाराज दा अगम्य ये संदेश जो उन्हां दा अपना ही बोल है, सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकन, कह नानक सुर भंतर जोगी पार ब्रह्म लिवल एकन। ये जितने वख वख वरन ने, भेख ने, धर्म ने, ये मेरी अपनी जोत है, मेरी जोत इन्हां दी जोत मेरी है। असीं आत्मा दे तल ते इक्को हां। शरीर सब दे अलग अलग ने, थोड़े जिहा मन भी अलग अलग ने। मन दा किसे नाल मेल हो सकता है, विचार किसे नाल मिल सकते हैं। तन ते सारियां दे अलग अलग ने, हर एक दा अलग अलग। किधरे किधरे मन किसे नाल मिल सकता है। मन दी सांझ परिवार नाल बन सकदी, किसे मित्र नाल बन सकदी है, पड़ोसी नाल बन सकदी है, किसे नाल भी बन सकदी। पर मन दा मेल भी सारियां नाल नहीं होंदा। पर आत्मा ते सारियां दी इक्को है। इंज कह लो, तन सारियां दे अपने अपने, मन सारियां दे अपने अपने, आत्मा सारियां दी इक्को ही है। और जद कोई आत्मा दे तल ते जीण लग पैंदा है, उहदी पहली पहचान समदृष्ट हो जाता है। ये पहली पहचान। और इस तरह का संदेश सारी दुनिया नूं दिता जा सके, केंद्र केवल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने, इस तरह का होर कोई केंद्र भी नहीं है। सिर्फ अल्लाह दी धुन गूंजदी है गुस्ताखी माफ इस्लामी धर्म ग्रंथां च। सिर्फ राम दी धुनी गूंजदी है सनातनी मत दे ग्रंथां च। केवल इक्को ही महान ज्ञान दे सागर ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु दी धुनी गूंजदी है, राम दी धुनी गूंजदी है, अल्लाह दा भी आलाप चलता है। पूजा पाठ दी भी गल है, नमाज दी भी महिमा है। बेनमाजा कुत्तिया ए ना भली रीत, कदी चल ना आया पंजे वक्त मसीद। इतने शब्द मैं इस वास्ते लए ने कि सानू अपना पिछोकड़ वेखना चाहिए और गुरु नानक दा सिद्धांत, ताकि असी गुरु ग्रंथ साहब दा संदेश सारी दुनिया च ले जा सकीए। खैर, धन्यवाद कर दिता है महान कीर्तनियां दा, और ये गाहे बगाहे देश देश प्रदेश दे मिलते रहंदे ने। उद्यम है इन्हां दा, तुहानू हरी जस सरवण कराया। आइए हुण जो चल रही है लड़ीवार कथा, पिछले साल तो आरंभ की सी, थोड़े कहे मुताबिक अज ये सुनिए दियां पौड़ियां आरंभ हो रही ने। और इस दे मूल पंक्ति यह है, नानक भगतां सदा विगास। भगतां दे मन दे सदा खेड़ा रहंदा है, कोई फुल भी सदा खिड़िया नहीं रहंदा। ये भी महसूस करते हैं। कोई खुशी भी किसी को सदा नहीं आउंदी, हासे भी सदा नहीं आउंदे ने। वक्ती हासा आउंदा है, फिर रोना ही आउंदा है। वक्ती सुख आउंदे ने, फिर दुख ही आउंदा है। वक्ती दिन नूं फुल खिड़ गए ने, रात नूं मुरझा गए ने। सदीवी खेड़ा किधरे भी नहीं है। पर महाराज कहते नानक भगतां सदा विगास। भगतां कोल सदीवी खेड़ा है, या इंज कह लो, जिस कोल सदीवी खेड़ा है वही भगत है, दूजा भगत भी नहीं है। इंज कह ऐसा खेड़ा है, सोने दे सिंहासन ते बैठा है, खिड़िया होया है, प्रतत्ती तवी ते बैठा है, खिड़िया होया है। ऊपर चौर हो रही है, खिड़िया होया है। पर कोई जो जलाद तलवार नाल गर्दन अलग कर रहा है, खिड़िया होया है। जिस तरह गुरु ने अपना स्वरूप पेश किया, नक्शे कदम ते चल के सिख भी उस तरह होए। जैसे कि भाई मनी सिंह दा उदाहरण,
पैरां दे बंद कटे, हत्थां दे बंद कटे, गर्दन दी वारी आई ते भाई मनी सिंह कहंदे ने जलाद ऐ सिर्फ 2 पौड़ियां रहिंदियां पढ़ लैण दे जपजी साहब दी, कट नहीं करदा। पाठ कर रहे सन भाई साहब, पाठ दा रूप होए सन, ते 2 पौड़ियां पढ़ लैण दे। जलाद कहंदा नहीं, इस तरह दी मैनू आ गया नहीं है, मैं तो बिना रुके सारा काम करना है। तलवार चलाई, गर्दन अलग कर दी। कवि संतोख सिंह जी कहंदे ने रोम रोम दे चों जपजी साहब दे पाठ दी आवाज जारी सी, पाठ दी समाप्ति होई, भाई साहब जी दे प्राणां दा अंत होया। गुरमुख रोम रोम हर दे आवे। सदीवी खेड़ा है, चाहे कोई सत्कार कर रहा है खिड़िया होया है, किसी ने तिरस्कार कर दिता है खिड़िया होया है, नफा हो गया है खिड़िया होया है, और नुकसान हो गया है खिड़िया होया है। मनुख दा खेड़ा किसी हद तक बंधन दे च है, स्वतंत्र नहीं है। नफा होवेगा ते वक्ती खिड़ सकता है, नुकसान दे च नहीं खिड़ सकता। इज्जत मिली वक्ती तौर ते खिड़ सकता है, बेइज्जती दे च नहीं खिड़ सकता। हर हालत दे जिस कोल विकास ही विकास है, खेड़ा ही खेड़ा है। महाराज कहते हैं ओही भगत है, ते मैं फिर दोहरा दिया, भगतां कोल सदीवी खेड़ा है, या जो सदीवी खिड़िया होया है ओही भगत है, दूसरा भगत नहीं है। नानक भगतां सदा विकास, पर इस सदीवी विकास उन्होंने प्राप्त किस तरह होता है? सुनिए दुख पाप का नाश। दुख ते पाप दोहां दा जिक्र इकट्ठा क्यों कीता है? क्योंकि दुख दा बीज है पाप। मैं फिर दोहरावां, दुख दा बीज है पाप। सारे दुख पाप तो पैदा होंदे ने। फिर इत्थे प्रश्न पैदा होएगा, पाप की है? वास्तविक पाप की है? हुण इह ते अजे तक भी मैनू पूरी समझ नहीं, और ऐसा मेरा अपना अनुभव ही है। अगर एक क्लास दे च भी कोई विद्यार्थी बैठे ने तो सारे एक स्टेज दे नहीं होणगे। जे 5वीं च बैठे ने, 8वीं च बैठे ने, 10वीं च बैठे ने, वो सारे विद्यार्थी भी एक स्टेज दे नहीं होणगे। मानसिक स्टेज उन्हां दी सारियां दी अगे अगे होवेगी। भावें एक क्लास दे च बैठे ने, पर मानसिक तल ते जरूर अगे पिछे होणगे। एक क्लास दे च भावें इक्को ही संगत दे च बैठे ने सारे, श्रोतियां दी मानसिक स्टेज हर एक दी अलग अलग होवेगी, हर एक दी अलग। कोई अगे होवेगा, बहुत अगे होवेगा, कोई मध्य च होवेगा, कोई बिल्कुल पछड़े होया होवेगा, कोई बिल्कुल पिछे होवेगा। पाप की है? वास्तविक पाप की है? ईसा जो ईसाइयां दा रहबरी पुरुष है, शौक नाल शराब पी लैंदा सी। दीन इस्लाम दा जन्मदाता मुहम्मद उठदा मास भी शौक नाल खा लैंदे सन, गऊ दा ते खांदे सन। स्वामी राम कृष्ण परमहंस हरे रामा हरे कृष्ण मिशन जिन्हां दा अज सारे यूरोप दे च भी फैलिया है, अमेरिका ते कैनेडा दे विच भी। ये बिना मछली तो चावल खांदे ही नहीं सन बंगाली। इक्को ही है द्रौपदी ते ओदे पति पंज ने, इतिहास दे च देवी बनी हुई है। इतिहास उसनू देवी कहंदा है, देवी है। पति पंज ने, पंचाली है, पांडवां दी पत्नी है, पंचाली देवी है। किसी ने उसनू पतिता नहीं आख्या, कुलछणी नहीं आख्या। इस्लाम दे च इजाजत है एक पुरुष दियां 4 पत्नियां हो सकदियां ने, और उसनू कतई कोई काफर नहीं कहता।
भी 4 औरतां ने ये ते काफर होवेगा? नहीं, कोई काफर नहीं, वो मुसलमान है, वो दीनदार है। फिर किसनों पाप आखोगे? पुण्य की है, पाप की है? किसनों पुण्य आखोगे? पाप की है। हर मजहब दे च, हर धर्म दे च अपनी अपनी गल है, अपनी अपनी खेड है। किसी वक्त भारत दे स्वयंवर समाजिक किरिया सी और धर्म दी दुनिया च भी काबिले कबूल सी। स्वयंवर खुद वर चुनना, आप वर चुनना। बच्चियां अपना वर खुद चुनदियां सी, मां बाप नहीं चुनदे सी। यूरोप ते अमेरिका ने जिसनों अज अपनाया है, जिस रस्म नूं, ये भारत विच पहले फेल हो चुकी है, हजारों साल पहले फेल हो चुकी है। स्वयंवर, बच्ची अपना वर खुद चुने, मां बाप क्यों चुनन? जिंदगी कटनी है बच्ची ने, वो अपना वर खुद चुने। खुल सी, आजादी सी। इसनों स्वयंवर कहते सन। स्वयंवर, खुद वर चुनना है, आप वर चुनना है। मां बाप क्यों चुनन? समाज क्यों चुने? बच्ची अपना वर खुद चुनेगी। सहजे सहजे इस खुल दा नतीजा यह होया, फोके जज्बियां दे तहत बच्ची वर चुन लैंदी सी, निभदी नहीं सी। रिश्ते टुटदे सन, बच्चे रुलदे सन। जो दुखांत अज यूरोप ते अमेरिका भोग रहा है, ये पहले भारत भोग चुके हैं, ये भी महर्ज कर चुके हैं। जब भारत सोने दी चिड़िया सी, ते सारी दुनिया दे लोग धन कमाण लई भी हिंदुस्तान ही जांदे सन। अफगानी जांदे सन, ईरानी जांदे सन, अरब जांदा सी, डच गए, पुर्तगेज गए, मंगोल गए, फ्रेंच गए, फिर बाद विच अंग्रेज भी व्यापारी बन के व्यापार करन लई गए। सारियां दी निगाह दा केंद्र हिंदुस्तान, सोने दी चिड़िया। दौलत नाल माला माल देश सी उस जमाने, सब दा शिखर। दुनिया दा व्यापारी, दुनिया दा राजनैतिक, दुनिया दा कलाकार हिंदुस्तान दी तरफ जांदा सी। यही कारण है कि प्राचीन कला लईए हिंदुस्तान दी ते शिखर ते पहुंची हुई है। संग तराशी, चित्रकला, संगीत दी कला हैरानगी है। सारा दिमाग उत्थे इकट्ठा हो गया सी। सोने दी चिड़िया सी। सहजे सहजे जो व्यापारी बन के गए, राजनीतिक बन के गए, काबज हो गए, देशवासियों को गुलाम कर दिता। ते देशवासियों की धन दे कोई बहुती रुचि भी नहीं रह गई सी। जैसे कहते ना, मच्छी पत्थर नूं चट के मुड़दी है, वो मुड़ पै सन। राजकुमार जोगी बनन लग पै सन। कहते सन नहीं, देख लिया धन धर्म चाहिए, देख लेने पदार्थ परमात्मा चाहिए, देख लिया संसार निरंकार चाहिए। राजियां दे लड़के भी स्मारक ते चलते सन और इस तरीके नाल धर्म दी दुनिया उथे पैदा हुई। संसार देख लिया सी रज के, ते संसार तो बेफिक्र होए तो होया कि गुलाम हो गए। व्यापारी जो गए मालिक बन गए, राजनैतिक जो गए मालिक बन गए। फिर लुटेरियां नूं भी खुल मिल गई, बाबर जैसियां नूं, दुरानी जैसियां नूं। देश गुलाम होया। जब देश संपन्न सी, सोने दी चिड़िया सी, उत्थे उस वक्त ये रस्मां प्रचलित हुई और वाकई सुखियारे समाज दे च सब कुछ हो जाता है। समाज सुखियारा हो गया सी, संपन्न हो गया सी, अमीर हो गया सी। स्वयंवर, बच्ची अपना वर खुद चुने, मां बाप क्यों चुना? जिंदगी कटनी है बच्ची ने, मां बाप ने थोड़ी कटनी। उन्होंने कट ली जिस तरह कट ली, अगों बच्ची ने कटनी, अपना वर खुद चुने। सीता भी अपना वर खुद चुनदी सी,
ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਘਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਰਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਏ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਸਵੈੰਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਰਿਹਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਵਰਮਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਲੰਕੇਸ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੀ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਗਤ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਅਕਬਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਤਵਾਰੀਖੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸੀਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਮਦੋਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੈੰਬਰ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਭਾਵਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਉਂਝ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਕਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਵਰਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਦੇ ਨੇ ਸਨ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰਸਮ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਖੁਦ ਵਰ ਚੁਣੇਗੀ ਉਹ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। तो हिंदुस्तान की प्रथा बन गई वो बच्ची बदचलन है, क्योंकि उसने समाज का कानून तोड़ दिता। पर कल तक तो ऐसी गल नहीं सी, कल तक तो स्वयंवर खुद वर चुनदी है द्रौपदी, वर चुनदी है सीता, वर चुनदी है सुरूपनखा। उन्हां दे ते कोई इल्जाम नहीं। कल तक जो पुण्य सी अज पाप किस तरह हो गया? समाज दीयां रस्मां ने इहनूं पाप पुण्य दे च नहीं लेना। ये भी मैं अर्ज करा, कुछ खान पान दे आधार नूं पाप पुण्य दे च लिया तो फिर ईसा ते मुहम्मद साहब नूं असीं स्वर्ग दे च नहीं मन सकते, खुदा नाल जुड़ियां हुई आत्मावां नहीं बन सकते। ये भी मैं अर्ज करदे अपने अपने ढंग ने, अपने अपने तौर तरीके ने। और मैं तो इशारतन इतना ही कह सकता हाँ, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, बाबा होर खाना खुशी खुआर, केड़ा खाना जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। सनातन मत दे कुछ साधु दुध भी नहीं पींदे, कहने लिक्विड मास है, खून चो बनदा है, मास दा तत्त है, निचोड़ है, नहीं पींदे। ये भी मैं अर्ज कर